मीना मीना ढीका करते तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन साला तुमको अभी तक एडिटिंग के बारे में ई तक नहीं पता लगेगा। ये 2 अक्टूबर के आइए आप लोगों का स्वागत है मेरे और एक नई चमकादार वीडियो के अंदर। मेरा नाम है मिलाप और मैं काफी सालों से एडिटिंग कर रहा हूँ और मैं सोचा कि अभी सिखाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेवर प्लगइन के बारे में। अरे यार रुक जा भाई रुक जा, तू मेरे को मालूम है तू क्या बोलेगा भाई ऑटो ट्रेस करो भाई, या तो मैं खुद से मैन्युअली ट्रेस करूंगा, सेवर प्लगइन ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा एंड मैंने सेवर प्लगइन यूज कर लिया। क्या आपको पता है सेवर प्लगइन क्या है? ये उन लोगों के लिए जो लोग को पता ही नहीं कि सेवर प्लगइन क्या है। क्या आपको पता है कि वो फ्री है कि कॉस्टली है? वो फ्री है। इसका जवाब मैंने अभी दे दिया। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग अरे हटाओ इस क्वेश्चन को यार। हाँ, तो क्या तुमको पता है कि उसको कब यूज करना चाहिए? क्या तुमको पता है कि उसको किस अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं? क्या तुमको पता है कि मैं किस हिसाब से सेवर प्लगइन को यूज करता हूँ? नहीं पता होगा ना, क्योंकि वो तो मैं ही यूज करता हूँ। और तुम लोगों को भी नहीं पता होगा कि तुम लोग सेवर प्लगइन को क्यों यूज ही करोगे अपनी वीडियोस के अंदर। वेल बेसिकली दिस वीडियो इज फॉर द पीपल्स, नॉट फॉर द वन हु इज इन एंटरटेनमेंट नीश, बट बेसिकली फॉर द पीपल्स हु आर इन एंटरटेनमेंट नीश विद इंटरेस्ट, नॉट जस्ट रहने के लिए रह रहा हूँ। जैसे कि आप लोग पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ते हो, इसमें दिल लगाना पड़ता है, क्योंकि यार जैसा खाना दिल से बनाते हो और स्वादिष्ट नहीं लगता है, पर एडिटिंग दिल से करते हैं तो वो अच्छी जरूर लगती है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी गुरु घंटाल टाइम पास से। और मैं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट सर्च करूंगा, देन न्यू कॉम्प, एंड न्यू कॉम्प पे हमारा ये जो डिफॉल्ट ही रहने देंगे, मतलब गोली मारो। फ्रेम रेट को बढ़ा दो, फ्रेम रेट को बढ़ा के 1000 कर दो अगर तुम्हारा सिस्टम में कैपेसिटी है तो। और अगर लगता है कि तुम्हारे सिस्टम की फट के 4 हो जाएगी, मतलब 4 टुकड़े हो जाएंगे तुम्हारे सिस्टम के, बाय द मीन्स 4 पीसीस इन डिसेंट वर्ड्स, देन डोंट यूज इट, डोंट यूज इट। सिंपली हम लोग डबल क्लिक करेंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे एंड व्हाट वी गोना पिक ओनली अ बोट, बिकॉज हम बोट पे बनाएंगे ना। हम लोग सिंपली यहाँ पे देखो अंतर मंतर जंतर, सीधा कंट्रोल प्रेस करो, ऑटोमेटिकली सेंटर में स्नैप हो जाएगा, लगा के छोड़ दो। अब तुम लोग कहोगे आई भैया व्यू तो प्रीव्यू तो देखो कितना बेकार आ रहा है, तो यहाँ से फुल पे दबा दो बेटा। सॉरी, कभी कभार मैं ज़्यादा ही कुछ मस्ती वाले मूड में चलता। नाउ ये करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये करने से ही एक आग मिलती है कुछ, मतलब वीडियोज़ में ऐसा लगता है कि भाई सही में बंदे ने एडिट करी है। क्योंकि इसके जैसे खाने में मीठा कम हो तो खाना खाना नहीं लगता, वैसे अगर वीडियो एड्स में 3D ना हो तो 3D मतलब वीडियो नहीं लगता है। अब तुमको क्या भैया पानी में क्यों नहीं बिठा रहे इस बार अपनी बोट को? मुझे नहीं बिठाना है। कमाल की बात करते हो पांडे जी। ठीक है, अब हम बोट को क्यों लेंगे? अब समझा करो, अब हम बोट को क्यों लेंगे? अब हम लेंगे कुछ नए खिलाड़ियों को, जैसे हम लोग इसको लेंगे। बारी आती है हम सेवर प्लगइन कैसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट लोग ना टाइप ऐसे भी यार सेवर एंड सीधा हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके पटक के पेल देंगे। बोलेगा भाई ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। तो हम लोग जाएंगे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद हम लोग वाई सिलेक्ट करके पेन टूल नहीं बट एंकर पॉइंट सिलेक्ट होता है वाई टूल से। और पेन टूल कैसे सिलेक्ट होता है? पेन टूल सिलेक्ट होता है जी से। क्या बात है, मैं ही भूल गया था। डुप्लीकेट करेंगे लेयर को। वाई इट्स नेसेसरी टू डुप्लीकेट द लेयर बिकॉज आई फील लाइक कि हमारे पास एक हमारी खुद की एक अलग सी लेयर होनी चाहिए। अगर इफ़ इन केस हमें ट्रैक्ट मोशन करना है, कभी किसी चीज़ को अलग करना है, सेपरेट करना है, तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव लेयर्स उसकी कॉपी वाली हो तो हम सीधा कॉपी कर सकते हैं वहाँ से। और ये ऑटो ट्रैक भी होता है, बट काम चोरी क्यों करनी है जब मेहनत करके अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आई हैव कम्प्लीटेड दिस शेड्स। ना हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे देखो कि हम लोग को हमारी लेयर वाली लाइन मिल जाएगी। सिंपली राइट क्लिक करो, फ्रेम ब्लेंडिंग मोड पे नहीं बट ब्लेंडिंग मोड पे जाके स्क्रीन पे सिलेक्ट कर लो लाइक दिस, एंड सीधा कस्टमाइज स्कोर में जाके सेवर से सिलेक्ट करके लेयर मास्क पे सिलेक्ट करो और हमारा चमकीला लूफी रेडी हो जाएगा। अब चमकीले लूफी पे हम लोग फायर वाला प्लगइन देते हैं और मे बी फायर स्ट्रोम दे देते हैं, तो बहुत ही मतलब अंगारा लग रहा है हमारा भाई। तो अब हम बैकग्राउंड क्लियर को बंद करेंगे, देन इट्स लुक लाइक समथिंग दिस। नाउ वी गोना ऑन इट। और हम लोग यहाँ से अल्फ़ा मोड से मास्क कोर्स वगैरह सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं जस्ट टू मेक इट लाइक सिर्फ ऑरा टाइप इफेक्ट आपको देना है तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ कर सकते हो। सो नंबर 1 थिंग इज फर्स्टली यू कैन प्ले विद दिस थिंग। मास्क कोर से आप मास्क ग्लो सिलेक्ट कर सकते हो, देन इट्स गोना ग्लो लाइक विद इनसाइड। और डिसेबल सिलेक्ट कर लोगे तो वो जैसे रेगुलर फॉर्म में वैसे हो जाएगा। आई यूज समटाइम्स मास्क कोर टू मेक इट लाइक अ स्मॉल इफेक्टिव सीन। एंड बेसिकली अगर मैं डिसेबल पे सिलेक्ट कर देता हूँ या मैं अनेबल मास्क पे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो कुछ इस तरीके से मतलब देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा देखो
ऐसा लगेगा ऑरा उसके अंदर से फ्रेमवर्क हो रही है। अगर जैसे हम जस्ट गोना पुट एज क्वार्टर, ओके हाफ पे सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा देखने मिलेगा तो कुछ इस तरीके से हमें प्रीव्यू देखने मिलेगा। ठीक है, तो हमें ऐसा लगेगा कि बेसिकली इसके अंदर से ऑरा इज जस्ट लाइक स्प्लिटिंग अप और वो बाहर नहीं जा रही है, बट हमें ऑरा बाहर दिखाने से हम जस्ट गोना प्रेस डिसेबल। नाउ बेसिकली है चेंज द कलर फ्रॉम ऑरेंज टू पिंक एंड यू कैन, भाई आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको चाहिए लाल तो लाल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप बोलोगे भाई हमें तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एंड ऑफसेट को कर लिया है 0। ठीक है, अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं 2 सेकेंड्स पे और मैं एंड ऑफसेट में फुल कर दूंगा लाइक 100%। सो यू कैन सी वापस हमारा चीज़ आ गया है। क्वार्टर पे जाएंगे एंड नाउ यू कैन सी के कुछ इस तरीके से हमारा सेवर का यूज़ हो रहा है। और आप लोगों को भाई साहब क्या बात बता दी आपने, मतलब एंड इसी के साथ साथ अगर हम लोग मास्क इवोल्यूशन को प्रेस करेंगे, यू प्रेस कर लेंगे, सो यू कैन सी कुछ इस हिसाब से हमारी प्रॉपर्टीज़ दिखेगी, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया खतरनाक। ठीक है, अगर मैं इसकी लेंथ और बढ़ा दूंगा एंड मैं यहाँ से थोड़ा पीछे चले जाऊँगा एंड यू कैन सी तो कुछ आप इस हिसाब से लूप्स एनिमेशंस बना के आप कुछ बढ़िया सा क्रिएट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। नाउ इसमें हम अनदर चीज़ एक और ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। यहाँ पे आप देखोगे स्टार्ट साइज, ठीक है, अगर हम लोग इसको और इंक्रीज़ करेंगे ना, मैं देखो यहाँ पे दिखा दो, सो ये देख रहे हो हाउ इट्स लुकिंग लाइक। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट साइज को 0 प्रेस कर सकते हैं। इस पर भी हम लोग की फ्रेम ऑन करेंगे, कहाँ गई स्टार्ट साइज में दिख रही है, यस हियर इट इज़। भाई पीछे चला जा तू, समझा ना। और स्टार्ट साइज को हम लोग कर देंगे 200 एंड नाउ द प्रीव्यू विल लुक, रुक जाओ यहाँ पे आप एक छोटा सा एक पॉइंट नोटिस करोगे। वेल बेसिकली मुझे इसके लिए थोड़ा रेंडर फिर देना पड़ेगा। जब हमारा लाइन यहाँ से आ रहा है ना, तो इट्स जस्ट लाइक वेरी लाइट लाइन आ रही है, ठीक है, यहाँ से, लेकिन जैसे हमारी लाइन नीचे नीचे क्रॉस हो रही है और जब यहाँ पे आएगी तब देखना वो कितनी ज़्यादा डार्क हो रही है। इट्स बेसिकली हमने स्टार्ट साइज़ को पहले से कम रख रखा है, जब तक वो उसके मेन पार्ट पे नहीं आया, मतलब हमारी जो की फ्रेम है उधर तक नहीं पहुँच जाता तब तक। अब नाउ यू कैन सी, देखो यहाँ पे कितना मतलब मोटी लाइन से हमें दिख रही है जाते हुए, राइट। स्टार्ट साइज से मतलब क्या है, जो सेबर की थिक साइज़ होती है, ओके गोली मारते हैं सारी चीज़ को मैं आपको और इसको एक सिंप्लीफाई तरीके से बताऊँ। स्टार्ट साइज़ बेसिकली जो सेबर की थिकनेस होती है उसको हम लोग, इसको ये लोग साइज़ बोलते हैं, मैं इसको इसका थिकनेस बोल रहा हूँ, मतलब इसका मोटापन। तो बेसिकली इसका मोटापन है वो डिसाइड करता है स्टार्ट साइज़ में कि कितना रहेगा। तो मैं स्टार्ट साइज़ अगर मैं इसको पहले से ही ना, जैसे मैं दोनों की फ्रेम हटा देता हूँ एंड मैं यहाँ पर स्टार्ट साइज़ सिंपली 0 ही रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मोटापन कुछ है ही नहीं। अगर मैं स्टार्ट साइज़ यहाँ पे जाके कुछ एनिमेट करता हूँ 12, देन स्लाइड आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं रुक जाओ, फुल प्रीव्यू है फिर भी कुछ इस हिसाब से दिख रहा है, क्या बात है। मतलब मैं अगर स्टार्ट साइज़ को चेंज करके मैं करता हूँ, सो मेक इट लाइक 50, तो ये देखो अगर मैं स्टार्ट साइज़ को करता हूँ 30, अब देखो ये जो बॉर्डर देख रहे हो थिक बॉर्डर्स, वो मैं मेन नोटिस करना। अगर मैं करता हूँ 2000 ही कर दिया तो ये देखो। सो आई थिंक अब क्लियर है कि साइज बाय दैट मीन्स इज बेसिकली द थिकनेस ऑफ दैट वन पर्टिकुलर ग्लोइंग लाइंस। यू कैन सी ये वाली पार्ट, ठीक है, ये। तो अगर मैं इसको सिंपल 40 रखूँगा ना, तो कुछ इस हिसाब से इसकी मुझे थिकनेस देखने मिलेगी, ओके। अब इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे बेसिकली एक सीन को हम लोग डार्क ओवरव्यू कर देंगे। एज ए सेड कि मैं सेबर को कैसे इफेक्टिव बनाता हूँ, सो वॉच इट राइट नाउ। न्यू कैमरा हमने ओपन कर लिया है। कैमरा को हम लोग इधर से ऐसे लेके जाते हैं कुछ इस हिसाब से, ठीक है। टॉप से सीधा राइट व्यू सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा हम और जूम दे देंगे ना। आपको अगर याद होगा कि मैंने बहुत पहले अपनी वीडियो में बताया था कि यार एडजस्टमेंट लेयर को कभी यूज़ मत किया करो। वाई? बिकॉज एडजस्टमेंट लेयर को आप जितना भी जूम करोगे वो क्वालिटी फटेगी। अब यहाँ पे आपको क्लियर एक चीज़ आप देखने को मिल रही है कि अगर यहाँ पे मैंने PNG को यूज़ किया है, उसकी एक्चुअल क्वालिटी नो मैटर वॉट हम लोग कितना भी जूम कर लेंगे, इफ़ यू वांट टू सी, भाई मैं पूरा इमेज की उस मतलब ऐसे भी लगा दूँ ना, तब भी मेरे को HD प्रीव्यू देखने मिलेगा, समझ रहे हो। अब मैं यहाँ से कैमरा की फ्रेम ऑन कर दूँगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पोजीशन,
इसको मैं थोड़ा पीछे खिसका दूंगा, ज़्यादा पीछे हो गया भाई, ज़्यादा पीछे हो गया। ठीक है, ऐसे लेके चले जाता हूँ। ठीक है, अब मान लो भाई मुझे इसका फ्लो को थोड़ा सा ऐसे रखना है, इस हिसाब से, तो मैं इस हिसाब से रख दूंगा। राइट क्लिक, ठीक है, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, इजी दे देंगे। नाम गोना गोना क्वार्टर, और हमारा प्रीव्यू कुछ इस हिसाब से देखने मिल जाएगा हमको। मैं जनरली सेबर्स को यार बहुत अलग अलग सीन्स के हिसाब से रिप्रेजेंट करता हूँ। कभी कभार मैं सेबर को सिर्फ मास्क या ओनली पेन टूल का यूज़ करके, मतलब मैंने सिर्फ ऐसे एक फ्लो बनाया और वही फ्लो से मास्क मतलब वेव करता हुआ जा रहा है। दैट विल बी फॉर लाइक अनदर वीडियो। फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू क्रिएटेड कि भाई सेबर के ऊपर हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, और सेबर को आप 3D कैमरा बना दोगे तो वो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगेगा एंड इट विल लुक मोर कूल। पे हमने सेबर को यूज़ कर लिया है माँ, ठीक है। अब हम लोग सेबर के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फॉग ऐड कर सकते हैं सीन को ज़्यादा तबला तोड़ बनाने के लिए। नाउ लॉट ऑफ यू पीपल थिंक ओ माई गॉड हाउ यू गॉट ए जूस, भाई हम लोग को भी ए जूस यूज़ करना है। ए जूस इज़ नॉट अ फ्री एक्सटेंशन और यू कैन से प्लग इन और वट एवर द थिंग इज़। ए जूस एक पेड चीज़ है और इसमें आपको पर्टिकुलर कुछ चीज़ें चाहिए, देन यू कैन सिंपली गो एंड परचेस इट। और मेरे रेफर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू यू कैन सिंपली गो एंड परचेस इट देयर। आई एम जस्ट गोना स्केल इट अंटिल आई एम फाइंडिंग लाइक दिस काइंड ऑफ अ मिस्ट, बिकॉज आपने देखा था कि क्लाउड में हमको वो तरह का मिस्ट मिला था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे क्लाउड को बहुत स्लाइटली उस साइड लेके जाएंगे। तो हम लोग अगर हमारे क्लाउड्स वगैरह की कोई स्मोक वगैरह कोई ऐसे ऐड कर सकते हैं और जस्ट हम लोग इसको एक मोर इफेक्टिव सीन बना सकते हैं हमारे 3D सीन को। तो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। और इस तरीके से आप लोग सेबर प्लगइन को यूज़ कर सकते हो, स्मोक वगैरह ऐड कर सकते हो, 3D क्रिएट कर सकते हो सीन्स को, एंड यू कैन सिंपली जस्ट डू वट एवर यू वांट, जस्ट लाइक एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप अगर आपको लोग अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है आपको क्या चीज़ें करनी है। तो मैं इसी के साथ बिना किसी टाइम वेस्ट किए निकलता हूँ और मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, कीप हसलिंग भाइयों।